मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, ऋषि ज्योतिष आपके दी हुई कुंडलियों पर जो आपको परेशानी आ रही है दैनिक जीवन में, उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आपको ऋषि ज्योतिष पर जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करता हूं। जो आपकी कुंडली में वास्तव में जो परेशानी है, उसका विश्लेषण मैं अपने ज्ञान, अपना अनुभव और शास्त्रों के अनुसार करता हूं। तो आज के विषय में हम एक बात करेंगे, एक अपने 15-16 साल यानी जिसकी आयु करीब 15 साल की है, उसकी कुंडली पर उसके माता पिता का आग्रह हुआ कि गुरुजी हमारा बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसका तो क्या कारण है। तो दर्शकों, कई कारण होते हैं शिक्षा के संबंध में, संतान के संबंध में, और उनको 15 साल का बच्चा हो गया तो दूसरा उसका छोटा भाई बहन भी नहीं मिला, इकलौता बेटा है। दर्शकों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पितृदोष, पितृश्राप कितने प्रकार के हैं, महर्षि पराशर जी ने भी वर्णन किया है, जो कि 5-5 पीढ़ी तक चलते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, जो हमारे पारिवारिक जीवात्माएं अतृप्त योनि में है, उनका आक्रोश बढ़ जाता है, क्योंकि उनके निमित्त श्राद्ध या उनके निमित्त मुक्ति के कार्य ना होने से उनका आक्रोश बढ़ जाता है और वो वंश हानि रोक देते हैं। और यह प्रभाव 5-5 पीढ़ी तक चलता रहता है। धीरे धीरे पितृ मौका देते हैं, लेकिन समझना चाहिए, लोग समझते नहीं हैं। तो दर्शकों, विचार करते हैं, ये कुंडली शापित है। राहु के साथ, गुरु के साथ राहु भी है, ब्रह्मशाप हो जाता है। सूर्य के साथ राहु है, पितृशाप हो जाता है। मंगल के साथ राहु है, भ्रातृशाप हो जाता है। शुक्र भी पीड़ित है तो पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं स्त्री का भी श्राप हो जाता है। तो ऐसी कुंडली लेकर के बच्चा चल रहा है, और तो देखते विचार करेंगे। मैंने शिक्षा से संबंधित पहले 9 पहलू बताए हैं, 9 मुख्य चीजें बताई हैं मैंने अपने पहले भी कई एपिसोड में, जैसे एपिसोड 149, 149 से, और भी उससे पहले भी कई बताई गई है। तो हमारी कुंडली में बुद्धि के 5 घोतक हैं। क्या घोतक हैं? 5 घोतक। लगन और लग्नेश, बुध, पंचम भाव और पंचमेश, ये 5 घोतक हैं। उसके बाद है मन, इमोशंस। इमोशन के हमारे 3 हैं, चतुर्थ भाव, चतुरेश और चंद्रमा, और एक है गुरु। इस तरह से करीब 9 ये हमारे पास बिंदु मिलते हैं। इन 9 में से जितनी बलवंता होगी, उतनी ही बुद्धि, उतनी शिक्षा तीव्र होगी, और जितना कमजोर होगा उसी के औसत में उसका संतुलन खराब हो जाएगा। तो इन्हीं पर विचार करेंगे। क्या है? सबसे पहले वही, ये कुंडली का खाका। लगन, लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता भूमि का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान विवेक का, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी दैनिक व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु और कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव है और धर्म का भाव है, दसम भाव शीर्ष भाव है, सम्मान, आप जो भी काम करें उसमें सम्मान दिलाने वाला दसम भाव है, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, और बड़े भाई का भाव है, आमदनी का भाव है। तो इस मोटे तौर पर सब आना चाहिए। आज जातक का जन्म है 4 फरवरी 2009, शुक्ल पक्ष 9, कृतिका चरण 4, बुधवार। शुक्ल पक्ष 9, चंद्रमा बलवान है। अनुज सुख में बाधा, यानी छोटे भाई बहन के सुख में बाधा, मानसिक संतुलन कमजोर, शिक्षा, संतान, विवाह सुख में कमी, शापित कुंडली। एक ही कुंडली में देखिए कितने योग है। आपको यहां पर अनुभव होगा कि एक ही कुंडली में 5-6 योगों के हम विचार करेंगे। जातक का जन्म वृषभ लगन में हुआ। वृषभ लगन के 21 डिग्री है, और साथ में उच्च का चंद्रमा 9 डिग्री लेकर के विद्वान है। तीर्थ भाव में केतु 15 डिग्री लेकर के विराजमान है, शत्रु राशि में। चतुर्थ भाव में शनि सिंह राशि, शत्रु राशि में 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। और अष्टम भाव में द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में है। नवम भाव में मंगल 5 डिग्री लेकर विराजमान में उच्च का है, और गुरु नीच राशि में 13 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर राहु 15 डिग्री और सूर्य 21 डिग्री
3 डिग्री विराजमान है। यहीं पे मैं बता दूं, राहु से सूर्य भी पीड़ित है, राहु से गुरु भी पीड़ित है, और गुरु और मंगल अस्त भी है। इस प्रकार गुरु और मंगल पर राहु और सूर्य का प्रभाव है। सूर्य ने अस्त कर दिया और बीच में से राहु आ गया, राहु पिता में है, तो राहु ने भी उसको प्रथाजनक पार किया। जब दोनों का, सूर्य राहु का जहां प्रभाव हो गया वह प्रथाजनक कर देगा। गुरु जिस स्वामी है, जिस भाव का स्वामी हो, उससे हानि होगी। गुरु ज्ञान है, भंडार है, और संतान और वैभव का आध्यात्मिक दृष्टि से देने वाला है। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है, वैसे भी द्वादश भाव का स्वामी है, वैसे भी पृथक कारक है, तो पृथक कारक होगा, भाग्य की हानि होगी यहां पर। अभी बात करते हैं एकादश भाव में लगने शुक्र उच्च राशि में है, यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, वृषभ लगन वाले, इनके स्वामी क्योंकि शुक्र देव हैं, इनका शरीर मजबूत होता है, सुगठित होता है, आत्मविश्वासी होते हैं, इनका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है, लोग इनकी तरफ बरबस खींचे चले आते हैं। स्वभाव थोड़ा सा गंभीर भी कह सकते हैं, और ये थोड़ा बोल करके बहुत कुछ कह जाते हैं। लग्नेश शुक्र एकादश भाव में उच्च राशि में है। एकादश भाव में धन की कमी नहीं, आमदनी अच्छी होगी, उच्च वाहन होगा, तेजस्वी होगा, विवेकशील होगा, मित्रों से संबंध अधिक होंगे और अच्छी आमदनी होगी। शुक्र नीच दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, यहां पर शिक्षा संतान की कमी होगी। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में है, सताष्टक योग है, लेकिन केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है। माता भूमि आदि के पक्ष में लाभ तो होगा, लेकिन असंतोष होगा क्योंकि राहु से पीड़ित हो रहा है। पराक्रम की वृद्धि होगी क्योंकि तीसरे भाव को देख रहा है, और सगे संबंधियों की सहायता नहीं कर पाएगा क्योंकि सूर्य को ग्रहण लग गया। यहां पर सूर्य पीड़ित हो गया और पितृ श्राप हो गया, ग्रहण लग गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी है, उच्च है, तो ऐसे जातक का पराक्रम बहुत होगा, मनोबल अच्छा होगा, बड़ा, परंतु राहु केतु से पीड़ित है। परंतु चंद्रमा राहु से पीड़ित है, चंद्रमा राहु से पीड़ित है। उच्च का चंद्रमा है, थोड़ा सा काम चल रहा है, लेकिन राहु की 15 डिग्री है, चंद्रमा की 9 डिग्री है, चंद्रमा पीड़ित है, मनोबल कमजोर हो रहा है, और राहु। अब बात करें मंगल की। मंगल अस्त है, आयु लंबी होगी। मंगल अस्त है, सूर्य राहु का विशेष प्रभाव है। मंगल सप्तम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी, सप्तम और द्वादश भाव की दोनों की हानि करी है, और द्वादश भाव में मूल त्रिकोण राशि है, वैसे ही प्रथाजनक कारक बनता है मंगल। तो मंगल यहां पर अशुभ फलदाता बन रहा है, और अस्त है तो विवाह में परेशानी आएगी, क्यों, सप्तमेश भी है, और द्वादश भाव का स्वामी, दाम्पत्य में परेशानी भी आएगी। अब बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, अष्टम भाव में है, आयु तो लंबी होगी, अपनी राशि को देख रहा है, धन का लाभ होगा, धन का लाभ होगा। शिक्षा संतान के विषय में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन उसका जातक का रहन सहन थोड़ा सा ऐश्वर्यशाली होगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, और नीच राशि में वो भी अस्त है और राहु से पीड़ित है, यानी गुरु के ऊपर भी यहां पर अस्त भी हो गया, राहु से पीड़ित हो गया, प्रभावहीन हो गया। सूर्य मंगल राहु का प्रभाव देने में असमर्थ है, गुरु का चांडाल योग बन गया, और गुरु लगन भाव को भी देख रहा है, चंद्रमा भाव को भी देख रहा है, चंद्रमा को भी देख रहा, पीड़ित गुरु है, कुछ नहीं बचा पा रहा नीच दृष्टि से। उच्च दृष्टि से यहां पर छोटे भाई बहन के भाव को देख रहा, लेकिन पीड़ित है। मंगल की नीच दृष्टि जा रही है, सूर्य की राहु की अशुभ दृष्टि है, तो तीसरे भाव पीड़ित है। तीसरे भाव में सूर्य का प्रभाव, राहु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव अशुभ है। अभी तक कोई छोटा भाई बहन नहीं मिला, छोटे भाई बहन में समस्या की बात आ गई। गुरु नव दृष्टि से शिक्षा के भाव को देख रहा है, नीच का गुरु है, पीड़ित गुरु है, कुछ शिक्षा संतान में भी परेशानी की बात आ रही है। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों वृषभ लगन में योग कारक है, नवम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, और चतुर्थ भाव में है। माता भूमि मकान के सुख में थोड़ी सी कमी तो देगा, वैमनस्य देगा, लेकिन तीसरी दृष्टि से, उस दृष्टि से शत्रु का शमन करेगा। शत्रु और सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है,
व्यवसाय में इसको चार चांद लगा देगा। व्यवसाय में चार चांद लगेगा। धर्म पालन में थोड़ी सी कमी हो सकती है, धर्म पालन में थोड़ी सी कमी हो सकती है क्यों शत्रु राशि में है। शरीर में ऊपर प्रभाव दे रहा है, सम्मान देगा, और शनि भाग्येश है, अच्छा होगा। लेकिन लगन पीड़ित हो गया, राहु से पीड़ित आ गया। शनि एक अकेला भाग्य का स्वामी है, लगन को प्रभावित दे रहा है, व्यवसाय को अच्छा दे रहा है। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों भाग्य भाव में है, धर्म के क्षेत्र में कमी होगी, ऊपरी दिखावा से धनी धर्मात्मा कहेगा, गुप्त विवाद होगा, जीवन में सुख दुख गरीबी अमीरी आते रहेंगी, क्रम चलता रहेगा, दिमाग में अस्थिरता होगी, क्योंकि राहु चंद्रमा को पीड़ रहा है तो लगन को पीड़ रहा है, अस्थमा होगी, पराक्रमी होगा। पराक्रम से अकेले से क्या करना, शिक्षा संतान में कमी का कारण बनेगा। बात करें केतु की, केतु तीर्थ भाव में भाई बहन के सुख में कमी होगी, छोटे भाई कष्टों का हानि का सामना करेगा, हिम्मतवान होगा, धैर्यवान होगा, जीवन साथी से प्रॉब्लम आएगी, कमी होगी, और भाग्य में कमजोरी होगी। और केतु भी सूर्य को पीड़ित कर रहा है। अभी देखिए दर्शकों, लग्नेश केतु से सूर्य पीड़ित है, शुक्र लग्नेश है और केतु से पीड़ित है, और शुक्र भौतिक सुख का दाता भी है, लग्नेश के साथ है, लेकिन यहां पर भी शुक्र केतु से पीड़ित हो गया, अपना पूर्ण प्रभाव देने में असमर्थ है। उच्च का चंद्रमा राहु से पीड़ित हो गया, सूर्य भी पीड़ित हो गया, गुरु भी पीड़ित हो गया, मंगल भी पीड़ित हो गया, गुरु से मंगल अस्त भी होगा, एक शनि बचा जो भाग्य बल के ऊपर चल रहा है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो बुद्धि के 5 योग हैं। लगन भी पीड़ित है, लग्नेश भी थोड़ा सा पीड़ित है, बुध अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, पंचम भाव शत्रु राशि है, वो उसमें भी कमी आ गई है, और पंचमेश बुध अष्टम भाव में तो जरूर है, लेकिन बुद्धि प्रबल है, संतान में थोड़ी सी कमजोरी रहेगी, बुद्धि प्रवीण होगी। मन के कारण देखते हैं तो चतुर्थ भाव में शनि है, शत्रु राशि में, चतुर्थ सूर्य स्वयं पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित है। तो ये उच्च का होते हुए थोड़ा सा प्रभाव दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी प्रभाव में कमी तो आ ही रही है। तो इस तरह से जातक का शिक्षा में दिल नहीं लगता। गुरु ज्ञान का भंडार है तो बुद्ध बुद्धि का कारक है, और गुरु मेमोरी पावर है, तो गुरु भी पीड़ित हो गया। अकेला बुध एक अच्छा है और एक शनि अच्छा है, जो कि पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है, और भाग और पंचमेश के बल के ऊपर थोड़ा सा जातक चल रहा है। पंचम भाव में गुरु का प्रभाव आ गया, राहु का प्रभाव आ गया, ये सारे पंचम भाव पीड़ित हो गया। अभी देखिए अनुज का सुख तीसरे भाव पीड़ित है, अनुज के सुख में बाधा, मानसिक संतुलन लगन पर राहु का प्रभाव है, मानसिक संतुलन, चंद्रमा भी पीड़ित है, कमजोर है। शिक्षा संतान में पंचम भाव में गुरु और राहु की अशुभ दृष्टि है, शिक्षा संतान में भी कमजोर है। विवाह सुख में केतु की पंचम दृष्टि है, चंद्रमा की नीच दृष्टि है, विवाह सुख में परेशानी वाली बात आ गई। और विवाह का प्रतीक, विवाह का सप्तमेश अस्त है, तो विवाह में बाधा आ गई, शापित कुंडली हो गई। फिर उसको वैनाशिक नक्षत्र शतभिजा है, कृत का जन्म नक्षत्र में जन्म लिया, जातक का कृत का नक्षत्र, कृतिका से 22वां नक्षत्र शतभिज नक्षत्र था, शतभिज नक्षत्र के स्वामी राहु है। राहु ने पूरा तहलका मचा दिया, राहु ने सूर्य को पीड़ित कर दिया, राहु ने गुरु को पीड़ित कर दिया, राहु ने मंगल को पीड़ित कर दिया, राहु ने चंद्रमा को पीड़ित कर दिया। तो बचा क्या कुंडली में? कुछ भी नहीं बचा, सब तो पीड़ित हो गया। तो ये पितृशाप, ब्रह्मशाप, भातृशाप, और केतु ने शुक्र को पीड़ित कर दिया, स्त्री का शाप क्या है, पूरी तरह से कुंडली शापित है। 15 साल की आयु होगी, अभी तक दूसरा अनुज का कोई सुख नहीं मिला, शिक्षा में परेशानी आ रही है, बच्चा 10वीं पास भी करने लायक नहीं है, ऐसी 8वीं 7वीं में घिसट पिसट करके चल रहा है, तो कैसे ग्रोथ होगी? ये मैंने जैसे आपको बताया कि पूर्व जन्म को जिस प्रकार हम पूर्वजों के द्वारा संपत्ति का उपयोग करते हैं, उनके द्वारा किया गया अपयश या यश का कार्य का भी हमको सुख फल मिलता है। ये कहता है कि भाई इसके दादा तो वो बहुत बड़े थे, उसका भी हमको किसी ना किसी रूप फल मिलता है। अगर हमारे पूरे अशुभ करके जाते हैं तो उसी दृष्टि से हमको देखा जाता है। तो दर्शकों, जरूरत है शापित कुंडली का श्राप दूर करने की, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। संबंधित कुंडली शापित है, राहु ने सभी को शापित कर दिया, शापित का दोष निकाले और इनकी शांति कराए, शुक्र केतु की शांति कराए, राहु गुरु की शांति कराए, राहु सूर्य की शांति कराए, और मंगल राहु के अंगारकों की शांति कराए। और उसके बाद ऐसा जातक
भाग्यवती रत्न पढ़े, शुक्र का रत्न पढ़े, बुध का रत्न पढ़े और लग्नेश का भाग्य भाव का स्वामी रत्न पढ़े। विवाह से पहले अर्क विवाह करे तो कुछ जीवन उसका सुधर सकता है, नहीं तो शापित कुंडली रहे। तो अब पछताते हैं धीरे धीरे ऐसे करते हुए, जब सोच लिया कि अभी अकेला बेटा मिला है और उसके बाद कोई संतान भी नहीं और वो बेटा भी पढ़ नहीं रहा। यहां पर शनि जो कारक बन रहा है, तकनीकी कार्य कर सकता है, जितना पढ़ेगा उतना ही करेगा, आजीविका उतना ही कमाएगा। अगर इस तरह से अगर अच्छी शिक्षा हो, अच्छी योग हो, पीड़ित ना हो तो अच्छा इंजीनियर बन सकता है, नहीं तो दूसरा इंजीनियर के नीचे भी वो टेक्निकल काम करने वाले थे, एक कर्मचारी बन सकता है। अधिकारी की मौका नहीं मिलता। अधिकारी जब बनेगा जब चंद्रमा भी पीड़ित नहीं होगा, सूर्य पीड़ित नहीं होगा, और ये सब जो मैंने बताया अच्छे योग होंगे तो अधिकारी बन सकता है। तो कुंडली को संवारा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। संवारने के लिए अपने पितामह की जो भी आपका पूर्वज है उसकी मुक्ति कराए और उनका नियमित श्राद्ध करें, पितृदोष निवारण करें और भविष्य में अच्छे फल की आशा करें। 10 को ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक थे, यहाँ पर काल सर्प की पूजा किया जाए। जो इच्छुक संपर्क करता है, ऋषि हाथ से पत्रिका लिखा निचोड़ देता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा वीडियो संबंधित जो भी दोष है उनका कारण उपाय बता करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष जुड़ने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मैं आपसे यही कहूंगा मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब आपको भी जो परेशानी आती है लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका भी मार्गदर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा। अंत में फिर कहूंगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।